नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं और ये दोनों क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आईसी चिप की, तो आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, किल्वे ने किया था और नियो ने किया था। किल्वे और नियो ने किया था। पूछ रहे कि कब किया था, तो 1958 में इसका आविष्कार किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला पॉइंट है, ऐसी चिप का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो सेमी कंडक्टर्स के द्वारा किया जाता है। और ये देखिए, दोनों ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है। क्यों हो सका है? तो इसका कारण है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है। और अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो किस जनरेशन में प्रयोग हो गया था? देखिए, सारे जनरेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करिएगा तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज़ किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें प्रयुक्त हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन में ही AI इंट्रोड्यूस हो गया था यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। और देखिए, RBI 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, देखिए, अगला है कि चिप का दूसरा नाम क्या है? तो चिप का दूसरा नाम होता है गाइस इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ। तो ये भी अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में देख लीजिएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देख सकते हैं, कई बार हमने रिपीट भी कर दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखिए, 2016 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या होता है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? तो क्वांटम कंप्यूटर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ से। और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का जनक यानी कि किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये हमने कई बार बताया है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इस कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कंप्यूटर का विकास, तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले अबेकस यूज हुआ था, अबेकस का प्रयोग किया गया था। और अबेकस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये पूछ लिया जाता है। तो चाइना इसका आविष्कारक है, चीन। ठीक है। और कब किया गया था पूछ लिया जाता है, तो 16th सेंचुरी में। ठीक है। और यूज किया गया था ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि जोड़ और घटाव के लिए ये यूज़ किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अबेकस के बारे में ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कौन सा है? तो अबेकस है। फिर अबेकस के बाद एक और नेपियर बोन का आविष्कार किया गया। कब किया गया अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1617 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये नेपियर के द्वारा किया गया। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, तो पास्कलाइन आपको याद रखना है कि पास्कलाइन कब ये इंट्रोड्यूस हुआ? तो याद रखिएगा 1642 में। और इसके आविष्कार की हम बात करते हैं तो ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के थे। ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लेज पास्कल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं ब्लेज पास्कल, जिन्होंने कब? तो 1642 ईस्वी में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बोला जाता है इसे, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो चार्ल्स बेबेज की बात आती है। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, दो मशीन का आविष्कार किया था। एक का नाम है कौन सा? तो डिफरेंस इंजन। ठीक है। डिफरेंस इंजन। और दूसरे का नाम है एनालिटिकल इंजन। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की, तो इसका आविष्कार कब किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो याद रखिएगा 1822 में किया गया था। ठीक है। वहीं पे अगर हम एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो इसका आविष्कार कब किया गया था?
पूछा जाता है तो 1842 ईस्वी में। और यही वो एनालिटिकल इंजन था। और मतलब चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी लेडी अड्डा, और लेडी अड्डा के द्वारा इसी एनालिटिकल इंजन में क्या गया था, प्रोग्राम डाला गया था। इसलिए लेडी अड्डा को क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, या मदर ऑफ कंप्यूटर भी कई लोग बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है एक्चुअली में लेडी अड्डा को, ये याद रखिएगा। तो चार्ल्स बेबेज से इतने सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा हुआ है। तो काफ़ी इजी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अगर हम वर्तमान में सीईओ की बात कर लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर लेते हैं, तो अरविंद कृष्णा है, याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा है अगर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं। और ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो ये अबेकस है। और अबेकस के बारे में अभी ऑलरेडी हमने बताया कि ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के यूज़ किया गया था, 16th सेंचुरी में यूज़ किया गया था, ये भी हमने बात किया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। चलिए, और चाइना इसका आविष्कारक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बना था। लेकिन अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो न्यूमैन का नाम आता है, न्यूमैन का नाम आता है, ये आप याद रखिएगा, कई बार हमने बता दिया है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये कौन सा है, तो आपको याद रखना है, ये है ENIAC। और अगर आपसे पूछ ले कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कमर्शियल उपयोग के लिए, तो याद रखना है आपको, ये था यूनिवैक। और यूनिवैक का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका भी याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू हुई थी, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, न्यूमैन के द्वारा, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, क्या प्रयोग हुआ था, तो वाल्व का प्रयोग या फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये आपको याद रखना। और देखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा कौन सी थी, तो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बोले तो 1 और 0, ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी बताया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, एक कब स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, तो ये 1942 से लेके 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। हालांकि ये वाला टाइम पीरियड आपको कहीं कहीं 1940 भी मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, याद रखना है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, तो हमने बताया ना कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। और इसका एग्जांपल भी कौन सा हो जाएगा, ENIAC, जो अभी हमने बात किया था, ENIAC की बात किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर की बात किया था। उसके बाद यूनिवैक की बात किया था, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, ये हमने बता दिया है। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में क्या, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन के बारे में हमने बताया था कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा, मशीनी लैंग्वेज, जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं, तो 5 पीढ़ी, अभी तुरंत हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले भी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, हमने इसी वीडियो में 3 बार बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है आविष्कारक के बारे में, पूछा कि आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा, आविष्कारक हैं JP एकर्ट और जॉन मूचली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉन मूचली, एकर्ट और मूचली ऐसे करके याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, क्या प्रयोग होता था, तो कई दफ़ा हमने बता दिया है कि निर्वात ट्यूब प्रयोग होता था। और ये देखिए, IBPS क्लर्क 2015 का पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये याद रखना है। लेकिन अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ होता है? तो ULSI होता है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज, या फिर सुपर लार्ज पे आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पर SLSI। ठीक है, यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फिफ्थ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो वेरी लार्ज इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, जो कि इसकी क्या यूज़ किया गया था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? तो इंटेल ने बनाया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, 4004। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चौथी पीढ़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो ये पाँचवीं पीढ़ी के हैं। पाँचवीं पीढ़ी जैसा कि हमने बताया कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और क्या कह सकते हैं कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप बात करिएगा तो PC इसका एग्जांपल होगा, नोटबुक इसका एग्जांपल होगा, राइट, IBM इसका एग्जांपल होगा। फिफ्थ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। लैपटॉप इसका एग्जांपल होगा, राइट। ये सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं तो हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर किस में इंट्रोड्यूस हो गया था? तो हमने बताया कि ये इंट्रोड्यूस हो गया था फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या ये इंट्रोड्यूस हो गया था? तो याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। पहली बात तो याद रखिएगा, मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, पहली बात याद रखिए। इसका जो स्पीड है वो किस में मापा जाता है? तो इसका स्पीड मापा जाता है फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आपको याद रखना है क्या? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो याद रखना है क्रे। ठीक है, क्रे। और ये विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा। और व्यक्तिगत अगर हम बात करते हैं, जन्मदाता की बात करते हैं, तो ये सैमुर क्रे थे। सैमुर क्रे याद रखना। अगर पूछा जाए कि कब, तो 1976 में, ये भी याद रखना है। वहीं पे अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? परम है। ठीक है, और परम 8000 एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं, परम 8000 है, जो कि इसके अगर हम बात करते हैं आविष्कारक की व्यक्तिगत रूप से, तो विजय भटकर। ठीक है, विजय भटकर का नाम आता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमने बताया भी है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, CDEC के द्वारा। ठीक है, और CDEC का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, पूछ ले जाता है, तो आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा इसका पुणे में क्या है? पुणे में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, परम 8000 का आविष्कार कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आविष्कार किया गया था गाइस 1991 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी अगर हम बात करना चाहें तो आपने नाम सुना होगा परम पदम। ठीक है, परम पदम की हम बात करते हैं। परम पदम सुपर कंप्यूटर, इसका निर्माण कब किया गया था अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा ये 2003 में इसका निर्माण किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो भारत का ही है परम युवा 2। परम युवा 2, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये 2013 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो गणना क्षमता है काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था। और भी अगर हम बात करते हैं तो आपको और भी याद रखना है, जैसे आप अनुपम याद रख सकते हैं। अनुपम है ना, अनुपम का विकास कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये विकास किया गया था बार्क के द्वारा। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कौन सा है? फ्लो सॉल्वर। ठीक है, फ्लो सॉल्वर या सॉल्वर लिखा जाता है, कहीं भी देख लीजिएगा। तो फ्लो सॉल्वर की हम बात करते हैं तो ये 1980 में इसका आविष्कार किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा किया गया था? तो नाल के द्वारा किया गया था। अब नाल क्या है? तो नाल की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ से हम बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें भारत का कौन कौन सा है? तो एक याद रख लीजिएगा, परम सिद्धि।
परम सिद्धि AI जिसका रैंकिंग कितना है पूरे वर्ल्ड में, तो 63rd रैंक पर है। ठीक है, उसके बाद और भी हम बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रत्यूष का रैंकिंग क्या है, तो 78th, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मिहिर का रैंकिंग अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 146th। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परम पदम क्या है, अभी हमने बताया ना कि परम पदम क्या है, बताइए परम पदम क्या है। तो एक सुपर कंप्यूटर है, आप आसानी से बता सकते हैं परम पदम क्या है। परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास कब किया गया था, तो हमने बताया कि 2003 में किया गया था। और परम युवा 2 पूछे तो 2013 में किया गया था। परम 8000 पूछे तो 1991 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे फ्लो सॉल्वर पूछे तो 1980 में किसके द्वारा, तो नाल के द्वारा, ये हमने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, तो CDAC के द्वारा किया गया था, ये हमने बताया है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में इसका मुख्यालय है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इसकी बात आ गई, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो नाल के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था ये भी हमने बताया, तो 1980 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है, ये आपको पता है। और सुपर कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी है। विश्व का सबसे फास्टेस्ट अगर पूछ ले तो कौन सा है, फुगाकू है, याद रखिएगा विश्व का कौन सा है, फुगाकू। और फुगाकू कहाँ का है, तो जापान का है। ये पहला नंबर पे आता है। तो दूसरा और तीसरा नंबर पे कौन सा आता है, तो अगर आपसे दूसरा नंबर पे पूछ ले तो याद रखिएगा सबमिट, दूसरा नंबर पे सबमिट आता है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ये सिएरा है। तो दोनों को ही आपको याद रखना, और USA का है दोनों। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो परम क्या है अगला, कि भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा क्या सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो परम 8000 विजय भटकर, हमने बता दिया है CDAC के द्वारा। और CDAC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से, ये तो हमने कई बार बता ही दिया है। CDAC का फुल फॉर्म भी हमने बता दिया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। ठीक है, चलिए भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है, इसके बारे में हमने बात किया है। और सिलिकॉन जो है एक क्या है, सेमीकंडक्टर और IC चिप बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर के, और इसके जो निर्माण करता है 2 लोग हैं, एक हमने नियो बताया है और एक किल्वी बताया है। नियो और किल्वी कब बताया है, तो याद रखिएगा 1958 में इसका आविष्कार किया गया था नियो और किल्वी के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग में आसान को, ठीक है, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसे यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। आसान को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, तो यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन जो कि कंप्यूटर के ही तरह था, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, ये हम बता चुके हैं, इंटेल के द्वारा किया गया था। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो चौथी पीढ़ी के हैं। एक बार मैं दोबारा याद दिला दूँ आपको ताकि सारी चीज़ें रट जाएं आपकी। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। तीसरे नंबर पे IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया। चौथे में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 5th जनरेशन में यूज़ किया गया, ये हमने बता दिया है। ठीक है, तो बताइए माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये लीजिए कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और ये किस जनरेशन का है, तो ये 4th जनरेशन का है। और 5th जनरेशन का तो हमने बताया ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसको बोला जाता है। तो दोनों को आप याद रख सकते हैं, ये 5th जनरेशन का और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन ये कौन से, तो 4th जनरेशन का, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, और ये देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा गया प्रश्न है।
अगला है कि डेस्कटॉप को कहते हैं, क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद किस कंप्यूटर को आसानी से हाथ में लेकर घुमा जा सकता है? तो लैपटॉप ही है जिसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप, लैप मतलब होता ही है गोद, गोद में लेकर घूम सकते हैं। इसमें से कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस का एक उदाहरण है? तो पीडीए है, यानी कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखिएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट और पूछा गया प्रश्न है, तो और भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्चिंग करने में सहायता करता है, तो ये नेट बुक है, ये आपको याद रखना। वेब से एक चीज़ आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, www। तो www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ले ने किया था। एक एग्ज़ाम में पूछा कि चौथा W का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा वर्म होता है, ये पूछा गया है, वर्म। ठीक है, चलिए साथ ही साथ देखिए इंटरनेट का अगर हम जनक की बात करते हैं तो विंटसर्फ, इंटरनेट का जनक की बात करते हैं तो विंटसर्फ है, ये आप याद रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईमेल के जनक कौन है, ईमेल के जनक कौन है? तो शिवा अय्यादुरई, शिवा अय्यादुरई। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। गूगल का आपसे पूछ ले तो सर्गी ब्रेन आपको याद रखना है, और लेरी पेज कब? 1998 में। ये हम गूगल की बात कर रहे थे। खैर नेक्स्ट बताइए कि पीसी का क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होगा, काफ़ी इजी है, सभी को पता भी है। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो लैपटॉप या नोटबुक कहलाता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो इसके बारे में अभी हमने बताया था ना कि सैरमोर क्रे के द्वारा क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। कब किया था? तो 1976 में किया था, 1975 to 6 में किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं, और भारत का कौन सा? तो परमाठाचार्य विजय भटकर, आपको पता होना चाहिए। कब? तो 1991 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के द्वारा विकसित कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी देखिए हमने बताया था ना कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है, अनुपम है, कुछ देर पहले ही हमने बताया था, और ये देखिए प्रश्न भी आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अब नहीं है। तो इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन आपको कैसे लगा? एक बार सारे लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं एंड। जय हिंद।